वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेरिस पैरालंपिक गेम्स, अवनी लेखरा ने जीता है गोल्ड मेडल। निशानेबाजी के फाइनल में जीता है गोल्ड मेडल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी ये खबर है और इस गेम में अवनी लेखरा ने पूरे भारत का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसे में बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे देश की बेटी ने हम सभी को गौरव महसूस करवाया है। पेरिस पैरालंपिक में जिस तरह से लगातार भारत आगे चल रहा है, लगातार मेडल लाए जा रहे हैं और ऐसे में एक और गोल्ड मेडल भारत के पास, जो कि लेकर आई है देश की बेटी अवनी लेखरा। निशानेबाजी के फाइनल में गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता है। और देखिए, हम अवनी की तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो देश की बेटी जिसने इस पूरे देश का नाम रोशन किया और भारत को गोल्ड दिलाया है। मेरे साथ सहयोगी नरेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक बड़ी जीत और साथ ही में गोल्ड मेडल भारत को मिल चुका है। देखिए, जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भले ही भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन उसके बाद जो पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, यानी दिव्यांग खिलाड़ी जो हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और आज निशानेबाजी में राजस्थान की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए जो पैरा ओलंपिक हुआ था उनमें भी उन्होंने निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। आज का मुकाबला है, काफी कड़ा मुकाबला था और क्वालिफाइंग में अवनी दूसरे नंबर पे थी और फाइनल में भी जो कह सकते हैं अंतिम चोट से पहले वो पीछे चल रही थी, लेकिन उसके बाद सटीक निशाने की बदौलत उन्होंने गोल्ड मेडल पे निशाना लगाया। दक्षिण कोरिया की जो शूटर है वो दूसरे स्थान पर रही और भारत की ही एक अन्य शूटर है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि देखिए, जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं उनमें ज्यादा कंपटीशन होता नहीं है, जो मेन ओलंपिक की तरह का इस प्रकार कंपटीशन नहीं होता है और जो पार्टिसिपेंट है वो भी कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जिस कैटेगरी में वो खेल रही है उस कैटेगरी में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो चाहे वो टोक्यो ओलंपिक है जिसमें उन्होंने मेडल जीते हैं, एक जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पेरिस में अभी उनकी जो पहली इवेंट थी और जब 3 पोजीशन जब होगी तो उसमें भी संभवतः मेडल जीत सकती है। इसके अलावा विश्व कप की बात करें तो 2022 का जो फ्रांस का विश्व कप है दक्षिण कोरिया में है, उसमें उन्होंने मेडल जीते थे। 2022 में जो एशिया पैरा गेम्स हुए थे उनमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा कई जो खेल पुरस्कार है वो भी अवनी को मिल चुके हैं। 2021 में खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है उनसे सम्मानित किया गया था। 2022 में उनको पद्मश्री दिया गया था और साथ में वो 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई थी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनको खेल के जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है देश के वो पहले ही मिल चुके हैं। अब उनकी जो कह सकते हैं मेडल टैली में एक मेडल और जुड़ गया है लगातार पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने का। इससे पहले अगर भारत की बात करें तो राजस्थान के जो देवेंद्र झाझड़िया है उन्होंने लगातार मेडल ओलंपिक में जीते हैं और उसके बाद अब अवनी ने उपलब्धि हासिल की है। देवेंद्र झाझड़िया वो एथलेटिक्स में है, वो खुद इस बार जो इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन के रूप में वो पेरिस गए हुए हैं। वो तमाम जो खिलाड़ी जो देश के गए हैं उनमें राजस्थान के भी 8 खिलाड़ी हैं, उनका वहां पे मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगर अवनी लेखरा की बात करें, इनके पिता है वो RS अफसर है प्रवीण लेखरा और ये अभी फिलहाल जो जलदाय विभाग है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे सचिवालय में कार्यरत है। और जो अवनी की माँ है वो उनके साथ पेरिस में गई हुई है ओलंपिक में उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि जो पैरा एथलीट होते हैं उनको मदद की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में खुद अवनी की जो माँ है वो उनके साथ में जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं वो साथ में जाते हैं, तो उनकी माँ उनके साथ है, उनके पिता यहाँ पे RS अफसर है। एक अगर उनकी बात करें कि अवनी
नरेश जी, लगातार आपसे जानकारी लेंगे, पर उससे पहले क्योंकि अवनी के पिता प्रवीण लेखरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपके बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस प्रवीण जी इस वक्त कर रहे हैं आप? मैंने उसका मैच देख के मेरे भी चेहरे पे मुस्कान आ गई है, और उसने इतनी कम उम्र में जो अचीव किया वो बहुत फैंटास्टिक है। प्रवीण जी, बधाई आपको इसलिए भी क्योंकि अक्सर इतना प्रोत्साहित किया नहीं जाता, पर क्योंकि आप ही का सपोर्ट रहा होगा कि अवनी वहां तक पहुंची और देश की बेटी ने वाकई में देश का नाम रोशन करके दिखाया। बिल्कुल, पूरे देश की दुआएं उसके साथ थी। प्रवीण जी, अभी अवनी को तो पूरे देश की तरफ से बधाई मिल रही है, पर आपके पास भी शायद कॉल्स आना शुरू हो गए होंगे काफी सारे। बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा कम डिस्टर्ब करना चाहूंगा। बिल्कुल प्रवीण जी, आप लगातार, क्योंकि ये समय है, बधाई आपको भी मिल रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ नरेश जी लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, क्योंकि इंतजार अब शायद प्रधानमंत्री मोदी के कॉल का भी होगा अवनी को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब देश के बेटे ने इस तरह से नाम रोशन किया हो और वो उनसे जुड़े ना। देखिए, मेडल जब जीतता है कोई खिलाड़ी देश का, तो उनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है और आने वाले दिनों में सिलसिला जारी रहेगा। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ के खेल मंत्री की बात करें, जो खुद ओलंपियन जो पदक विजेता है, तो ये तमाम बधाइयाँ उनको मिलेगी। बड़ी बात है उनके संघर्ष की। अभी आपने प्रवीण लेखरा से जो बात की थी, जो RS अफसर है, तो अगर आप इनकी कहानी अगर थोड़ी जानोगे तो आपको भी लगेगा कि किस तरह संघर्ष में उन्होंने आगे बढ़े हैं। प्रवीण लेखरा जो है वो एक बार अपने परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और उस एक्सीडेंट में खुद प्रवीण लेखरा और जो अवनी लेखरा, तब वो बिल्कुल बच्ची थी, तो बिल्कुल बाल बचे थे, और ये कह सकते हैं कि कई दिनों तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद वो जिंदा बचे हैं। और प्रवीण लेखरा तो पैरों पे खड़े हो गए और फिर से जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अवनी लेखरा के साथ समस्या हुई कि उनके कमर के नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं करता। तो ऐसे में एक बार तो इनको लगा था, इस पूरे परिवार को, कि अब इस बच्ची का क्या होगा, क्योंकि देखिए लड़कियां जो होती है उनके साथ अगर इस तरह की समस्या होती है तो बड़ी चिंताजनक हो जाती है और परिवार चिंता में डूब जाता है। लेकिन प्रवीण लेखरा ने हिम्मत नहीं हारी, और जब लोगों से उन्होंने चर्चा की तो उसके बाद तय हुआ कि उनको किसी ऐसी गतिविधि में उनको सक्रिय किया जाए ताकि वो अपनी जो पीड़ा है उसको भी भूले और कुछ नया करने की जो लक्ष्य ले, ताकि जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके। और इसी कारण उनको, क्योंकि ये जगतपुरा शूटिंग रेंज है, उनके पास ही वो रहते थे, तो उन्होंने शूटिंग को जो है वो सिलेक्ट किया और धीरे धीरे शूटिंग करना शुरू किया। व्हील चेयर पे वो शूटिंग करती हैं, तो ऐसे धीरे धीरे जब घर के पास वो जाने लगी तो उनमें भी ये कह सकते एक तरह का उत्साह अन्य खिलाड़ियों को देख के लगा कि अब वो भी कुछ कर सकती है। धीरे धीरे अभ्यास किया, काफी मुश्किलें आई, काफी समस्या आई, क्योंकि हर समय उनके साथ परिवार का एक सदस्य रहना जरूरी है। और नरेश जी, इसलिए फर्स्ट इंडिया उस पिता को भी सलाम करता है जिसने अपने बच्चे को इतना सपोर्ट किया, और उस बेटे को भी सलाम जिसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपकी तमाम जानकारी के लिए।